Hello everyone. Today we start new topic, force on a current carrying conductor in a magnetic field. Means कोई हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है इन ए मैग्नेटिक फील्ड, उस पर हमें फोर्स फाइंड आउट करना है कि क्या एक्चुअलिटी में कोई फोर्स अप्लाई होता है या नहीं। तो उसके लिए एक एक्टिविटी दिखाई गई है यहाँ पे कि क्या है कि स्टैंड के थ्रू यहाँ पे एक कंडक्टर है, ठीक है, ए भी कोई कंडक्टर है, इसको हैंग कराया गया है। उसके थ्रू नेक्स्ट थिंग उसको एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है। बैटरी से कनेक्ट करने का मीनिंग है कि उसके अंदर हमें क्या कराना है, करंट फ्लो कराना है। तो देखो यहाँ से इन दिस वे इस बैटरी के थ्रू इस कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या किया गया, इसको हमें किस में रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड में। अब इस कंडक्टर को हमने किसके अंदर रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड। ये यू शेप क्या है, एक मैग्नेट है। ओके, तो यहाँ से फील्ड लाइन निकल रही है, तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। तो क्या इस पे कोई फोर्स अप्लाई हो गया या नहीं, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो अगर हमें वी ऑलरेडी नो दैट कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड आता है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग देखो यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इट मीन्स इसमें करंट इधर जा रहा है, तो इसके नियर बाय में मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये तो ओस्टेड ने बता दिया था, कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर होता है तो उसके नियर बाय में क्या जाता है, मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। ओके, तो इसके नियर बाय में मैग्नेटिक फील्ड है। नेक्स्ट थिंग सेकंड मैग्नेट हमारे पास ये है। तो देखो एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया, सेकंड मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया। तो यहाँ पे टू मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो क्या करेंगे, दोनों मैग्नेटिक फील्ड या तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे या एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो ऑफकोर्स अब अट्रैक्शन और रिपल्सन होगा, तो इनके जो यहाँ पे कंडक्टर है इसके भी इसमें क्या आएगा, एक डिफ्लेक्शन आएगा। मीन्स एक फोर्स अप्लाई होगा, या तो वो इधर मूव करेगा या उधर मूव करेगा। या तो जो ए पॉइंट है ये इस वाले पोल की तरफ जाएगा, इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, या इस वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा। कहने का मीनिंग है उसके ऊपर फोर्स जरूर लगेगा। कि अगर हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख देते हैं, लेट अस सपोज यही करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसको किसी मैग्नेट के पास अगर मैं रख देता हूँ, इसमें करंट फ्लो हो रहा है और उसको इसके नियर बाय में मैंने कोई मैग्नेट रख दी, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ फोर्स लगेगा, वो इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, देखो यही कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ रोड, यहाँ पे जो ए बी रोड दिखाई है इसके अंदर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट सजेस्ट दैट ए फोर्स एक्सर्ट ऑन द करंट कैरिंग एल्यूमिनियम रोड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट थिंग हमें ये तो पता है फोर्स लगेगा उस पर, या तो इधर अट्रैक्ट होगा या इस साइड में अट्रैक्ट होगा। तो उसके लिए हम एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे कि किस तरफ डिफ्लेक्शन होगा। तो उसके लिए हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, फ्लेमिंग ने ये रूल दिया था। तो इजिएस्ट वे है टू फाइंड आउट डायरेक्शन बाय विच रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखते हैं क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिख दी है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। उसको डिफाइन करते हैं कि क्या होता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो ये मेरा लेफ्ट हैंड आपको दिखाई दे रहा होगा, तो इस वे से है कुछ। ठीक है, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड है ये कुछ इस वे से बनाया हुआ है मैंने। तो ऊपर आपको थंब दिखाई दे रहा है, इधर ये वाले जो फिंगर है ये इंडेक्स फिंगर या फोर फिंगर भी बोल सकते हैं इसको हम। नेक्स्ट ये वाली जो फिंगर है इसकी कौन सी फिंगर है, मिडल फिंगर है। ओके, ये वाली फिंगर, तो इस वे से सिचुएटेड किया गया है। अब क्या करना है, हमें फोर्स फाइंड आउट करना है, किधर फोर्स लगेगा। ठीक है, तो क्या करना है आपको, जो इंडेक्स फिंगर है, फर्स्ट ऑफ थिंग तीनों को आपको क्या करना है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने चाहिए। देखो यहाँ पे तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इस वे से आपको बनाना है। नेक्स्ट थिंग कि जो ये इंडेक्स फिंगर है, यहाँ पे जो इंडेक्स फिंगर है ये किधर करनी है आपको, इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की तरफ करनी है। लेट अस सपोज इधर से अगर इधर मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है तो इन दिस वे कर दोगे आप। ओके, अब जो ये मिडल फिंगर है ये किधर करनी है आपको, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, जिधर करंट जा रहा है आप करंट के डायरेक्शन में कर दोगे। ऑफ कोर्स ये जो थंब है ये हमें थंब किसके डायरेक्शन देगा, फोर्स की डायरेक्शन। मीन्स कि जो कोई भी हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है वो किधर डिफ्लेक्ट होगा, ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, नीचे की तरफ डिफ्लेक्ट होगा, वो हम किससे बताएंगे, थंब से बता पाएंगे। हाँ, अभी एक दो एग्जांपल करेंगे तब आपको और अच्छा समझ आएगा। तो पहले फर्स्टली हम डेफिनेशन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ आवर
लेफ्ट हैंड सच दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। फर्स्ट ऑफ थिंग क्या होनी चाहिए, जो तीनों है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। इफ द फर्स्ट फिंगर पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो फर्स्ट फिंगर आपको ये दिख रही है, ये वाली जो फिंगर, तो ये किधर होनी चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग जो आपको मिडल फिंगर दिखा रही दे रही है, ये किधर होनी चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देन जो हमारा ये थंब है, ये थंब किसकी डायरेक्शन देगा, फोर्स, ठीक है। तो ये कंडक्टर के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, थंब जिधर हमारा थंब है वो इंडिकेट करेगा, उधर फोर्स लगेगा। ओके, तो इसको लर्न करने का सिंपलेस्ट वे है, तो कैसे याद कर सकते हो, फादर मदर चाइल्ड, इस वे से याद कर सकते हो। फादर मदर चाइल्ड, फादर बड़े होते हैं, मदर आफ्टर देन चाइल्ड। तो फादर है तो इट मीन्स फादर, इधर लिख देते हैं मदर, और यहाँ पे लिख देते हैं चाइल्ड। क्या मीनिंग है याद करने का, देखो फादर एफ आ रहा है तो इट मीन्स फोर्स, ऊपर वाला फोर्स हो जाएगा। मदर में एम आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। नीचे चाइल्ड आ रहा है तो इट मीन्स करंट। तो हमें ये पता चल गया कि कौन सी फिंगर या थंब है वो किसको डिनोट कर रहा है। तो फादर इट मीन्स फोर्स को ऊपर वाला, इंडेक्स फिंगर है वो मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट करंट मीन्स यहाँ पे चाइल्ड है तो इट मीन्स करंट को इंडिकेट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। एक दो एग्जांपल करते हैं। देखो हमें कोई हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, उस पर हमें फोर्स लगाने किधर, फोर्स बताना है किधर लगेगा, ठीक है। तो लेट अस सपोज कि जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रहा है, आई करंट किधर जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। कोई चार्ज पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है वो इधर मूव कर रहा है। नेक्स्ट थिंग, उस चार्ज पार्टिकल पे हमने जो मैग्नेटिक फील्ड लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, ठीक है। चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल, और जो मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ से साउथ, ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है। तो हमें बताना है कि इस पे फोर्स किधर लगेगा। तो क्या करना है, आपकी जो लेफ्ट हैंड है इसको कुछ इस वे से सिचुएट करना है कि जो मैंने बताया था फादर मदर, इट मीन्स जो यहाँ पे आपको फोर फिंगर इंडेक्स फिंगर दिख रही है, ये इन द डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है तो मैंने इधर इंडिकेट कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, अब आपको क्या देखना है कि जो करंट है वो मिडल फिंगर डिनोट करते हैं, तो करंट देखो इधर नीचे की तरफ जा रहा है, तो फोर फिंगर उधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स किधर इंडिकेट हो रहा है, ऊपर की तरफ। इट मीन्स जो ये चार्ज पार्टिकल है ये किधर जाएगा, अपवर्ड, ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इस पे जो फोर्स लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा। तो हम लिख सकते हैं इस पे जो फोर्स होगा वो अपवर्ड होगा। ओके, ऐसे हम बता सकते हैं। सेकंड केस में बना रहा हूँ कि जो करंट है वो आई करंट वो ऊपर जा रहा है, कोई चार्ज पार्टिकल है प्लस क्यू वो इधर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जा रहा है। अब हमें बताना है फोर्स किधर लगेगा, ये मैग्नेटिक फील्ड है। तो देखो अगेन करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो देखो मुझे पता है मिडल फिंगर करंट को डिनोट करते हैं, तो करंट ऊपर की तरफ गया, ये करंट गया, ठीक है। करंट ऊपर की तरफ मीन्स उधर गया, और जो हमें पता है कि जो इंडेक्स फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करती है। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड मिडल फिंगर में करंट गया, इधर से मैग्नेटिक फील्ड गया, तो थंब किधर है, नीचे की तरफ जा रहा है ना, नीचे की तरफ, तो ये हो जाएगा इनवर्ड। तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ पे जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा, इनवर्ड, इनवर्ड। ओके, नेक्स्ट थिंग देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको कुछ इस वे से नोट करते हैं। अगर हमें क्रॉस दिया हो, क्रॉस, ठीक है, तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किधर जा रहा है, इनवर्ड जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। अगर हमें डॉट से दिखाया हो तो डॉट मीन्स क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ आ रहा है, ये नोटेशन है। ओके, अगर क्रॉस में दिखाया हुआ है तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है। अगर आउटवर्ड में डॉट दिखाया हो तो हम समझ जाएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट एनसीईआरटी बुक की जो इन बिटवीन क्वेश्चन है उनको कुछ डिस्कस कर लेते हैं। व्हाई डज द कंपास निडल गेट डिफ्लेक्ट व्हेन बोट नियर ए बार मैग्नेट। क्या कह रहा है कि जब हम कंपास निडल को बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट क्यों होती है। तो हमें पता है कि जो कंपास की जो निडल है वो किसकी बनी होती है,
मैग्नेट की बनी होती है। तो देखो मैग्नेट को अगर मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन तो होगा ही उसके अंदर, ठीक है, बिकॉज द कंपास निडल विच इज मेड अप ऑफ मैग्नेट, तो इस वजह से क्या होता है उसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट ये कह रहा है ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन अराउंड ए बार मैग्नेट। यस, बार मैग्नेट के नियर बाय में मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये हमारी बार मैग्नेट हो गई, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ठीक है। और हमें पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कैसे चलती है, नॉर्थ टू साउथ, आउटसाइड, इन दिस वे। एरो दिखाना जरूरी है, अगर एरो नहीं बनाओगे तो पता नहीं चलेगा किधर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। नॉर्थ से साउथ जा रही है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। इन दिस वे हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन को बना सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स। ये मैंने आपको कराया हुआ है, हमें लिस्ट बनानी है। इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज बतानी है। तो प्रॉपर्टीज मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ से साउथ में जाती है आउटसाइड द मैग्नेट, एंड इनसाइड साउथ टू नॉर्थ जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग हमने बताया था कि जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। तो सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको कराई हुई है, वहां से आप उसको नोट कर सकते हो। वाई डोंट टू मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट ईच अदर। यस, क्या कह रहा है कि जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्यों नहीं करती, क्योंकि अगर वो क्रॉस करेगी इट मीन्स लेट अस सपोज यहाँ पे वो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इन दिस वे अगर वो क्रॉस कर रही है तो यहाँ पे देखो एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन आएगी, ठीक है। एक ही पॉइंट, एक इधर आ जाएगी और एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम, एक इधर आ जाएगी। तो एक ही पॉइंट पे टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, ये मैंने बताया हुआ है आपको लेक्चर के अंदर, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाई इन द प्लेन ऑफ टेबल, लेट द करंट पास थ्रू द लूप क्लॉकवाइज, अप्लाई द राइट हैंड रूल टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। क्या कह रहा है कि कोई हमारे पास सर्कुलर लूप है, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो क्लॉकवाइज हो रहा है। लेट अस ये सर्कुलर लूप हो गया हमारा, ठीक है। इसमें जो करंट पास आउट हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट चल रहा है, दिख रहा होगा आपको। मैंने बताया था अगर इधर से आप देखते हो क्लॉकवाइज है तो ऑफकोर्स पीछे की तरफ से वो आपको क्या दिखाई दे रहा होगा, एंटी क्लॉक। और मैंने इसके लिए एक रूल बताया हुआ है ये वाला, नॉर्थ और इधर ये होता है साउथ, ठीक है। तो इधर से आपको करंट कैसा दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है, क्लॉकवाइज दिख रहा है तो इट मीन्स ऑफ कोर्स इधर साउथ होगा। यस, इधर वाला जो पोल होगा साउथ होगा, इसके अपोजिट वाला कैसा होगा, नॉर्थ होगा, ठीक है। तो एक मतलब हमारे पास सर्कल है, सर्कल के इधर साउथ है और उधर नॉर्थ है। तो ये सर्कल के इनसाइड वाला पोर्शन है, तो इनसाइड वाला पोर्शन है तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी इनसाइड में वो साउथ टू नॉर्थ जाएगी। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके अंदर से पास आउट होगी, ठीक है, और बाहर से इन दिस में निकल के आएगी, ठीक है। ऐसे ऐसे हम इस चीज को दिखा सकते हैं। अगर थोड़ा समझाने के लिए इस विषय बना सकते हो आप। ये हमारे पास इधर से देख रहे हैं तो क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो ऐसे जाएगी, ठीक है। कहने का मीनिंग इन दिस वे पास होगी, ऐसे पास आउट हो जाएगी इसके अंदर से, ठीक है, इसके अंदर से पास आउट हो जाएगी। नेक्स्ट थिंग, राइट हैंड थंब रूल का यूज करके हम बता सकते हैं कि उसके अपोजिट चलना है। कैसे कि जो करंट है उसको कौन इंडिकेट करेगी, हमारी फिंगर। क्या करना है, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो देखो हम क्या कर रहे हैं, फिंगर को कर्ल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जैसे यहाँ पे देखो मैंने किया, ठीक है। तो थंब कहाँ पे है, अंदर की तरफ। तो देखो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी कहाँ पे जा रहा है, इनवर्ड ही जा रहा है। तो इनवर्ड के लिए हम क्या दिखा सकते हैं, क्रॉस भी दिखा सकते हैं। ऐसे सिंपल भी बना सकते हैं हम कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे जा रहा है, क्रॉस में जा रहा है। कब, जब जो इसमें करंट है वो कैसे है, क्लॉकवाइज है। अगर एंटी क्लॉक हो, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको तो कैसा आ जाएगा, डॉट आ जाएगा, इट मीन्स आउटवर्ड आ रहा है। क्रॉस मीन्स क्या है, इनवर्ड,
और डॉट मीन्स क्या है, आउटवर्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनोइड कैरिंग करंट। हमें मैग्नेटिक फील्ड बताना है सोलेनोइड के अंदर, तो मैंने कराया हुआ है कि जो सोलेनोइड है उसके इनसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो हर पॉइंट पे सेम होता है। जैसे लेट अस सपोज हमारे पास सोलेनोइड था, क्या करना है, वायर को हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल शेप में बना दिया, ठीक है। तो इसके इनसाइड में हर पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सेम होगा। ओके, ये आपको याद रखना है, ये पॉइंट मैंने लिखाया भी था आपको। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट एज ऑन इन द फिगर, डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। हमें फोर्स फाइंड आउट करना है। तो जो हमने अभी आपको कराया इस लेक्चर में, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का यूज करना है। क्या कह रहा है कि जो देखो यहाँ पे फिगर में दिखाया हुआ है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर जा रहा है और जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ थिंग आपको पता होना चाहिए कि जो करंट की डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन से अपोजिट होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया हुआ है ऑलरेडी। लेट अस सपोज हमारे पास ये सर्किट है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अगर करंट इधर फ्लो हो रहा है आई करंट, तो इलेक्ट्रॉन इसके अपोजिट चलता है। जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। और जो हम करंट की डायरेक्शन लेते हैं वो किधर लेते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है, इन दिस वे लेते हैं। ओके, तो देखो हमें फाइंड आउट करना है कि फोर्स किधर लगेगा। तो ऑफ कोर्स अगर इसमें इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है तो करंट किधर जा रहा होगा, हम बना लेते हैं, करंट ऑफ कोर्स उधर जा रहा होगा ऊपर की तरफ, ठीक है, आई करंट। तो देखो हमें कुछ जो हमारा लेफ्ट हैंड है कुछ इस वे से इंडिकेट करना है, फादर मदर चाइल्ड, ठीक है। करंट कहाँ जाना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए, करंट ऊपर की तरफ गया, इट मीन्स उधर गया, ठीक है। नेक्स्ट जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इधर गया। तो देखो जो हमारा थंब है वो किधर जा रहा है, इन दिस वे, कहाँ पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है। तो अंदर की तरफ जा रहा है तो इट मीन्स जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, इनटू द पेज। अंदर की तरफ जा रहा है तो इनटू द पेज, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, तो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट एज गिवन बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ओके, तो इट मीन्स जो फोर्स लगेगा वो किधर, द फोर्स इज द देयरफॉर डायरेक्टेड इनटू द पेज। यस, ये कह रहा था यहाँ पे, देखो हमने सेम अप्लाई किया, इनटू द पेज की तरफ फोर्स लगेगा उस पर। तो आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन में तो जो करंट का फ्लो है वो इसके अपोजिट होता है। तो हम यहाँ पे जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में किसको यूज करते हैं, करंट को यूज करते हैं, ना कि इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं। ओके, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय डियर स्टूडेंट्स।